महाभारत रणभूमि को एक टंकार से कपकपाने वाला अर्जुन का धनुष गांडीव कैसे बना था। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मन चाह फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। महाभारत में अर्जुन के गांडीव को सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। महाभारत की कहानी के अनुसार भगवान शिव का पिनाक और अर्जुन का गांडीव दोनों ही महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनी हुई थी। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरी युद्ध भूमि गूंज उठती थी। साथ ही गांडीव की तरह ही अर्जुन का अच्छा तरकस भी दिव्य था। अच्छा तरकस से कभी तीर समाप्त नहीं होते थे। महाभारत के कथा के अनुसार अर्जुन के गांडीव धनुष के बारे में कहा जाता है कि अर्जुन का गांडीव धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसका सामना कोई मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं कर पाता था। गांडीव के साथ अर्जुन को अच्छे तरकस भी प्राप्त हुआ था, जिसके बाण कभी भी खत्म नहीं होते थे। अर्जुन का गांडीव इतना दिव्य था कि वे एक साथ कई लक्ष्य भेदने में सक्षम था। आइए जानते हैं अर्जुन को गांडीव कहाँ से मिला था और क्या थी इसकी शक्तियाँ। खांडव प्रस्थ से जुड़ी है। अर्जुन को गांडीव मिलने की कहानी महाभारत की कथा की अनुसार जब कौरव और पांडव के बीच हस्तिनापुर के राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए विवाद चल रहा था, तो शकुनी ने पांडव को कुछ समय के लिए शांत करने के लिए खांडवप्रस्थ नामक वन को रहने के लिए दिया। जब पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण के पास इस वन में पहुंचे तो उन्होंने इस जगह पर खंडहर ही देखे। कृष्ण ने खांडव वन में नगर बसाने के लिए विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा ने प्रकट होकर श्री कृष्ण ने कहा कि खांडवप्रस्थ को मायासुर ने बसाया था, इसलिए मायासुर को इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी है। आप कृपया कर उन्हें बुलाएं। विश्वकर्मा के कहने पर कृष्ण ने मायासुर को बुलाया। मायासुर ने कृष्ण को खांडवप्रस्थ का विवरण किया और एक खंडहर में रखे राजा सोम के रथ के पास ले गए। राजा के सोम के रथ में गदा सहित गांडीव और अच्छा तरकस था। मायासुर ने अर्जुन को गांडीव देते हुए बताया कि यह दिव्य धनुष है, जिसे दैत्यराज विषपर्वा ने कठोर तप करके भगवान शिव से प्राप्त किया था। गांडीव देने के साथ मायासुर ने अर्जुन को अच्छा तरकस देते हुए कहा कि यह अग्निदेव का तरकस है, इसे भी दैत्यराज विषपर्वा ने प्राप्त किया था। मायासुर ने अर्जुन को बताया कि इस तरकस से कभी भी बाण समाप्त नहीं होते हैं। इस तरह खांडव वन से अर्जुन को गांडीव और अच्छा तरकस प्राप्त हुआ था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले धनुष गांडीव के बनने से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार गांडीव को एक ऋषि की हड्डियों से बनाया गया है। पृथ्वी पर बत्तासुर नाम के असुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। इस असुर की क्रूरता को रोकना बहुत जरूरी था। इस विकट स्थिति को देखते हुए महान महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों को दान में दे दिया, जिससे कि बत्तासुर को मारने के लिए शस्त्र बनाया जा सके। वास्तव में ऋषि दधीचि के तपोबल के कारण ही उनके शरीर के हड्डियों में भी एक दिव्य शक्ति था, जिसके प्रयोग से बत्तासुर को मारा जा सकता था। दधीचि ऋषि की हड्डियों से 3 धनुष बने, एक पिनाका, दूसरा सारंग और तीसरा गांडीव। उनकी छाती की हड्डियों से धनुष का
वज्र बनाया गया था। इन सभी दिव्य शास्त्रों से बत्तासुर का वध किया गया था। इस तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक गुजरते हुए अर्जुन को गांडीव प्राप्त हुआ। अर्जुन के शक्तिशाली धनुष गांडीव की बात करें तो अर्जुन के धनुष की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरी युद्ध भूमि गूंज उठती थी। अर्जुन बहुत दूर से ही अपने लक्ष्य को भेज सकते थे। वहीं अर्जुन का अच्छे तर्कश से कभी तीर समाप्त नहीं होते थे। अच्छे तर्कश में रखे हुए कुछ तीर तो इतने दिव्य थे कि लक्ष्य को भेजने के बाद वापस अर्जुन के तर्कश में लौट आते थे। गांडीव के सामने कोई भी अस्त्र टिक नहीं सकता था। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।